तो आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो एक आध्यात्मिक प्रवचन है, 3 दिसंबर 2025 की मुरली। और इसकी जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो एक बहुत ही बारीक फर्क को समझना है। होली यानी पवित्र होने में और होलीएस्ट ऑफ द होली यानी पवित्रों में भी सबसे पवित्र होने में क्या अंतर है। बिल्कुल, सुनने में ये दोनों शब्द लगते तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके बीच का जो फासला है वो जमीन आसमान का है। हाँ, मतलब एक साधारण पवित्रता से शुरू करके एक ऐसी मंजिल तक जहां बात सिर्फ खुद को बदलने की नहीं रह जाती। जी, और इस यात्रा की शुरुआती एक बहुत गहरी पंक्ति से होती है जो स्रोत में दी गई है, मरना तेरी गली में। अब जाहिर है इसका शाब्दिक अर्थ तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये एक आध्यात्मिक समर्पण है, अपनी पुरानी आदतों से, पुरानी दुनिया की पहचान से एक तरह से मरना, ताकि एक नई दिव्य चेतना में जन्म हो सके। स्रोत इसे कहता है होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आना। ये तो एक पूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। बिल्कुल। तो चलिए इसी फर्क को सबसे पहले समझते हैं। ये जो होली और होलीएस्ट ऑफ द होली है, स्रोत इसे कैसे समझाता है? कौन है ये लोग? स्रोत इस अंतर को बहुत साफ तरीके से सामने रखता है। होली यानी पवित्र, उन सन्यासियों को कहा गया है जो घर बार छोड़ते हैं, विकारों से दूर रहते हैं। हाँ, एक पवित्र जीवन जीते हैं। जी, उनकी आत्मा पवित्र मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्रोत के अनुसार वे जन्म फिर भी इसी दुनिया में लेते हैं जिसे स्रोत पतित दुनिया कहता है। अच्छा, तो मतलब पवित्रता व्यक्तिगत स्तर पर तो है, लेकिन वे उसी सिस्टम का हिस्सा रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर होलीएस्ट ऑफ दी होली अलग कैसे हुए? यही तो मेरा अगला सवाल था। यहीं पर सबसे बड़ा अंतर आता है। होलीएस्ट ऑफ दी होली वो हैं जिन्हें स्वयं होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप यानी परमात्मा तैयार कर रहा है। ये सिर्फ मौजूदा दुनिया में पवित्र बनने का प्रयास नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक पुराने घर में रहकर उसकी साफ सफाई करना होली बनना है। ठीक है। लेकिन एक बिल्कुल नया दिव्य महल ही बना देना होलीएस्ट ऑफ दी होली बनने की प्रक्रिया है। वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। एक तरह से एक सुधारक है और दूसरा निर्माता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसी को समझाने के लिए 2 और शब्द इस्तेमाल करता है, हद का सन्यास और बेहद का सन्यास। हद और बेहद? हाँ, सन्यासियों का सन्यास हद का है, मतलब परिवार और कुछ सांसारिक चीजों तक सीमित। लेकिन होलीएस्ट ऑफ द होली बनने वालों का सन्यास बेहद का है। वो पूरी पुरानी दुनिया और उसके देही अभिमान के संस्कारों से ही सन्यास ले रहे हैं। इसे समझने के लिए कोई और तरीका है, जैसे अगर हम इसे आज की भाषा में समझें? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि हद का सन्यास मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटीवायरस चलाने जैसा है। आप सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन बेहद का सन्यास एक बिल्कुल नया एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जैसा है, जिसका कोड ही पवित्रता और शांति पर आधारित है। ये उदाहरण तो बहुत अच्छा है। स्रोत की भाषा में पहले वाले रजोगुण में आते हैं, जबकि दूसरे सतोगुण की स्थापना करते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो दिव्यता के शिखर पर हो। तो क्या स्रोत में कोई ऐसा आदर्श चरित्र है जिसे हम होलीएस्ट ऑफ दी होलीज का एक जीता जागता उदाहरण मान सकें? हाँ, बिल्कुल। स्रोत लक्ष्मी नारायण का उदाहरण देता है, जिनका जन्म ही सतयुग यानी उस नई दुनिया में होता है। अच्छा। उन्हें होलीएस्ट ऑफ दी होली का आदर्श माना गया है। तो फर्क साफ है, एक है मौजूदा व्यवस्था में पवित्र बनना और दूसरा है एक पूरी तरह से नई पवित्र दुनिया का निर्माता बनना। ये हद और बेहद का फर्क वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर लक्ष्य इतना बड़ा है तो यकीनन इसकी प्रक्रिया भी बहुत खास होगी। स्रोत में खुशबूदार फूल बनने का जिक्र है, ये क्या है? खुशबूदार फूल एक बहुत गहरी उपमा है। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना जिससे दूसरों को अनायास ही ज्ञान, शांति और पवित्रता की अनुभूति हो। जैसे एक फूल को बताना नहीं पड़ता। बिल्कुल। उसकी खुशबू खुद फैलती है। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। और इस अवस्था तक पहुंचने का तरीका क्या है? इसके लिए स्रोत अंतर्मुखी होने पर यानी अपने अंदर झांकने पर जोर देता है। ये एक तरह की सेल्फ ऑडिटिंग है। सेल्फ ऑडिटिंग? हाँ। स्रोत कुछ बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठाने को कहता है, जैसे क्या मेरी दृष्टि किसी की शारीरिक सुंदरता में तो नहीं फंस रही, या क्या मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं जिसके बाद मुझे अंदर ही अंदर पछतावा हो। मतलब एक निरंतर चलने वाली चेकिंग। जी, जिससे कर्मों का खाता खराब न हो। ये खुशबू और बदबू वाली बात बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रभाव दूसरों पर या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक,
बीच का कोई रास्ता नहीं। एक तरह से हाँ। स्रोत कहता है कि इसका विपरीत है देह अभिमान की बदबू। जब व्यक्ति खुद को आत्मा न समझकर ये शरीर समझता है तो उससे अहंकार, मोह, क्रोध जैसे विकारों की बदबू निकलती है, जो दूसरों के मन को भी अशांत करती है। तो ये सिर्फ कर्मों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा यानी सोच, बोल और कर्म तीनों स्तरों पर पवित्रता की बात कही गई है। ये एक संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस पूरी प्रक्रिया का, इस आत्मनिरीक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? पहुंचना कहाँ है? लक्ष्य है 16 कला संपूर्ण बनना। 16 कला संपूर्ण यानी परफेक्ट। हाँ, आध्यात्मिक रूप से परफेक्ट। जैसे पूर्णिमा का चांद होता है ना, उसमें कोई कमी नहीं होती, वैसे ही आत्मा की 16 कला संपूर्ण स्थिति उसकी परफेक्ट दिव्य अवस्था है। और स्रोत कहता है कि यह संभव है आज के समय में। न सिर्फ संभव है, बल्कि स्रोत के अनुसार ये आत्मा की मूल स्थिति थी जिसे उसे फिर से पाना है। इसे समझाने के लिए एक सीढ़ी का उदाहरण दिया गया है जिसमें उत्थान और पतन दिखाया गया है। अच्छा। आत्माएं जो कभी 16 कला संपूर्ण थी, वो 84 जन्मों के चक्र में धीरे धीरे गिरते हुए अब बिल्कुल नीचे आ गई हैं। अब इस ज्ञान के जरिए उन्हें वापस चढ़कर सबसे ऊपर जाना है। तो ये एक तरह से अपनी खोई हुई संपत्ति को फिर से जमा करना है। बिल्कुल, 21 जन्मों के लिए। ये चढ़ाई तो अकेले बहुत मुश्किल लगती है। इस सफर में कोई गाइड, कोई शिक्षक भी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर स्रोत खास ध्यान दिलाता है। इसके अनुसार इस ज्ञान मार्ग का सच्चा गुरु, सच्चा शिक्षक केवल एक परमपिता परमात्मा है। तो दूसरे गुरु? स्रोत यहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के गुरुओं में एक स्पष्ट अंतर करता है। वो कहता है कि बाकी सभी भक्ति मार्ग के गुरु हैं जो कलयुग में होते हैं, लेकिन ये ज्ञान सीधे परमात्मा से मिल रहा है। तो जो इस ज्ञान को ले रहे हैं वो एक तरह से गॉड फादरली स्टूडेंट्स हुए? बिल्कुल, यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये विचार तो बहुत शक्तिशाली है। ये तो सीखने की पूरी प्रक्रिया को ही बदल देता है। जी, स्रोत कहता है कि विद्यार्थियों को ये नशा या एक तरह की आध्यात्मिक खुशी रहनी चाहिए कि उन्हें पढ़ाने वाला कौन है। अगर सिर्फ यही एक बात याद रहे तो भी मन में अपार खुशी रह सकती है और उनका व्यवहार बहुत रॉयल या श्रेष्ठ हो सकता है। सही बात है। ये एहसास आत्मसम्मान और जिम्मेदारी दोनों को बढ़ाता है। हाँ। अगर स्टूडेंट्स इतने खास हैं और शिक्षक स्वयं परमात्मा है, तो फिर मिशन सिर्फ व्यक्तिगत परिवर्तन का तो नहीं हो सकता। इसका लक्ष्य यकीनन बहुत बड़ा होगा। हाँ, लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये सिर्फ खुद को बदलने तक सीमित नहीं है। स्रोत कहता है कि अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, मतलब दुख, अशांति और विकारों का राज। और इन विद्यार्थियों का काम है राम राज्य की स्थापना करना। ये एक वैश्विक परिवर्तन का मिशन है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। राम राज्य की स्थापना करना, ये शब्द सुनते ही मन में कई तरह की छवियां बनती हैं। स्रोत के अनुसार ये कोई राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन है या कुछ और? अनुसार ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक परिवर्तन है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। राम राज्य यहाँ एक ऐसी दुनिया का प्रतीक है जहाँ हर कोई दैवीय गुणों से भरपूर, सुखी और शांत है। और इस परिवर्तन का केंद्र बिंदु भारत को बताया गया है। भारत को? जी। स्रोत कहता है कि भारत जो कभी स्वर्ग था, अब अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली यानी सबसे अपवित्र बन गया है। इस मिशन का काम भारत को फिर से होलीएस्ट ऑफ दी होली बनाना है। तो भविष्य की क्या तस्वीर दिखाई गई है? जब ये मिशन पूरा होगा तो दुनिया कैसी होगी? एक बहुत ही सशक्त और कह सकते हैं कि एक आदर्शवादी तस्वीर खींची गई है। एक ऐसी होलीएस्ट ऑफ दी होली चर्च या सभा बनाने की बात है जहां कोई भी पतित, मतलब विकारों से भरा व्यक्ति पैर भी ना रख सके। ये तो सुनने में बहुत सख्त लगता है, यहाँ तक कि एक्सक्लूजनरी भी। हाँ, ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विचार पवित्रता के एक बहुत ऊंचे मानक को स्थापित करना है। ये भविष्य की उस दुनिया की कल्पना है जहां दिव्यता और पवित्रता ही प्रवेश का आधार हो। स्रोत ये भी स्वीकार करता है कि अभी तो कई बातों में नरमी रखनी पड़ती है क्योंकि अभी शुरुआत है, लेकिन जब समय आएगा तब नियम बहुत कड़े होंगे। समझ गया। तो हमने व्यक्तिगत परिवर्तन से शुरू करके एक वैश्विक मिशन तक की बात की। अब जैसे जैसे हम चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, स्रोत कोई सार या निचोड़ भी देता होगा। इसमें एक वरदान का जिक्र है,
वो क्या है? हाँ, अंत में एक वरदान दिया गया है जो इस पूरे ज्ञान के सेवा भाव को दिखाता है। वरदान है, नाउमीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। ये तो काफी गहरा है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसका सार ये है कि जो लोग जीवन से पूरी तरह निराश हो चुके हैं, जो नाउमीदी की चिता पर जिंदा लाश की तरह हैं, हाँ। उन्हें अपनी शक्तियों से नया जीवन देना है। और ये शक्तियां हैं त्रिमूर्ति प्राप्तियां, मतलब उन्हें सदा स्वस्थ, संपन्न और सुखी रहने का वरदान देकर उनमें जीने का नया उमंग, उत्साह भरना। तो ये उस खुशबूदार फूल की तरह है जिसकी सुगंध मुरझाए हों को भी ताजगी देती है। बिल्कुल। और एक स्लोगन भी है। हाँ, स्लोगन है, प्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही फरिश्ता स्थिति है। प्यारे और अधिकारी, ये संतुलन तो जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि अपने हर कर्म में प्रेम और अधिकार का संतुलन होना चाहिए। न तो सिर्फ इतना प्रेम हो कि अनुशासन खत्म हो जाए, और न ही सिर्फ इतना अधिकार या शक्ति हो कि प्रेम खत्म हो जाए। इन दोनों के संतुलन से ही देवदूत जैसी अवस्था या फरिश्ता स्थिति प्राप्त होती है। तो आज की इस चर्चा से हमने देखा कि कैसे ये स्रोत पवित्र होने की पारंपरिक धारणा से आगे बढ़कर पवित्र में भी सबसे पवित्र बनने की एक अनूठी यात्रा का वर्णन करता है। जी। यह यात्रा आत्मनिरीक्षण, सर्वोच्च शिक्षक से ज्ञान लेने और पूरी दुनिया को बदलने के एक बड़े लक्ष्य से जुड़ी है। बिल्कुल। और अंत में श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत के आखिर में कर्मातीत अवस्था का जिक्र है, जिसका मतलब है कर्म के सुख दुख के प्रभाव से परे हो जाना। हाँ। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है न्यारा, यानी सबसे अलग और निर्लिप्त हो जाना। न्यारा। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि इस दुनिया में रहते हुए, अपने सारे कर्म करते हुए, परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उसके हद के संस्कारों और प्रभावों से न्यारा या अतीत होने का व्यवहारिक अर्थ क्या हो सकता है? ये सवाल तो वाकई बहुत गहरा है। हाँ, ये सवाल हमें इस शिक्षा की गहराई में और उतरने के लिए प्रेरित करता है।